क्या तुम्हें वास्तव में शांति चाहिए? इंसान से अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, तो ज्यादातर लोग कहेंगे शांति। कोई कहेगा मुझे अपने काम से काम रखना है, कोई कहेगा मुझे कामयाब होना है, कोई कहेगा मुझे झगड़े पसंद नहीं। और सुनने में ये सब बहुत सुंदर लगता है, लेकिन क्या कभी तुमने ये जानने की कोशिश की है कि जो तुम कह रहे हो, क्या वास्तव में वही तुम्हारे भीतर भी चल रहा है? क्योंकि यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इंसान को शांति से उतना प्रेम नहीं है जितना शांति की बात करने से है। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन जल्दी मत करना। इसे समझने की कोशिश करना। अगर सचमुच तुम्हें केवल शांति ही चाहिए होती, तो तुम्हारे भीतर अशांति पैदा करने वाली कोई भी बात टिक ही नहीं पाती। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। यही विरोधाभास है। और शायद इसी विरोधाभास में पूरा जीवन बीत जाता है। जरा अपने भीतर देखना। बाहर तुम कहते हो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भीतर अभी भी कुछ पाने की इच्छा चल रही होती है। बाहर तुम कहते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर कोई लगातार फर्क महसूस कर रहा होता है। बाहर तुम कहते हो मैं बिल्कुल शांत हूं, लेकिन भीतर विचारों का शोर एक पल के लिए भी नहीं रुकता। बाहर तुम कहते हो मैं संतुष्ट हूं, लेकिन भीतर अभी भी कुछ कमी महसूस होती रहती है। अब प्रश्न ये नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो। प्रश्न ये है सच बोल कौन रहा है, बाहर वाला या भीतर वाला? और यही इंसान सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। वो बाहर बोले गए शब्दों को ही अपना सत्य मान लेता है। धीरे धीरे उन्हें बार बार दोहराता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो स्वयं भी उन पर विश्वास करने लगता है। यहीं धोखा शुरू होता है। ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर कही गई हर बात झूठ है। मैं केवल इतना कह रहा हूं, बाहर कही गई बात का सच होना आवश्यक नहीं है। सत्य की परीक्षा शब्दों से नहीं होती, सत्य की परीक्षा भीतर होती है। क्योंकि बाहर तो तुम दुनिया को उत्तर दे रहे होते हो, लेकिन भीतर तुम स्वयं से बात कर रहे होते हो। और अपने आप से इंसान उतना झूठ नहीं बोल पाता जितना दुनिया से बोल लेता है। लेकिन यहीं एक और रहस्य छिपा हुआ है। यदि तुमने सोचा कि भीतर जो पहली आवाज सुनाई दे रही है बस वही सत्य है, तो शायद तुम फिर से धोखा खा जाओगे। क्यों? क्योंकि भीतर भी सब कुछ इतना सरल नहीं है। वहां भी एक निरंतर संवाद चल रहा है। एक आवाज कुछ कहती है, दूसरी उसका उत्तर देती है। एक खींचती है, दूसरी रोकती है। एक चाहती है, दूसरी देखती है। और जब तक इस रहस्य को नहीं समझोगे, तब तक ये पहचानना लगभग असंभव है कि वास्तव में तुम कौन हो। यहीं से भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। क्योंकि अब तक तुम बाहर की दुनिया को देखते रहे, अब पहली बार तुम्हें अपने भीतर देखना है। लेकिन भीतर जाकर तुम पाओगे कि वहां भी सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। तुम सोचते थे कि भीतर केवल मैं हूं, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी बात समझ में आने लगती है। वहां एक नहीं, दो हैं। इसे समझने की कोशिश करना। जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा उठती है, उसी क्षण कोई उसे देख भी रहा होता है। जब क्रोध उठता है, कोई ये भी जान रहा होता है कि क्रोध उठ रहा है। जब मन कहता है ये करना चाहिए, उसी समय कहीं कोई ये भी देख रहा होता है कि मन ये कह रहा है। यदि देखने वाला ना होता, तो तुम्हें कभी पता ही न चलता कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। यहीं से एक बहुत बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। जो क्रोध कर रहा है, क्या मैं वही हूं? या जो क्रोध को देख रहा है, क्या मैं वो हूं? जो इच्छा कर रहा है, क्या मैं वही हूं? या जो इच्छा को आते जाते देख रहा है, क्या मैं वो हूं? इन प्रश्नों का उत्तर जल्दी मत देना, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है, हम हर प्रश्न का उत्तर बहुत जल्दी दे देते हैं। और जहां उत्तर जल्दी मिल जाए, वहां खोज समाप्त हो जाती है। मैं चाहता हूं तुम उत्तर मत ढूंढो, सिर्फ देखो। क्योंकि देखने में जो मिलता है, वो सोचने में कभी नहीं मिलता। यही कारण है कि सदियों से संत, ऋषि और ज्ञानी
सोचने से अधिक देखने पर जोर देते रहे हैं, क्योंकि विचार हमेशा किसी निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन देखना किसी निष्कर्ष की मांग नहीं करता। अब एक बात और समझो, जिसे तुम अपना मैं समझते आए हो, वो अधिकतर वही है जो करता है, जो चाहता है, जो निर्णय लेता है, जो बदलना चाहता है, जो सफल होना चाहता है, जो असफल होने से डरता है, जो प्रेम करता है, जो घृणा करता है, जो स्वीकार करता है, जो अस्वीकार करता है। यही करता है, और जीवन का अधिकांश भाग इसी कर्ता में बीत जाता है। इसीलिए थकान है, इसीलिए संघर्ष है, इसीलिए भीतर निरंतर शोर है, क्योंकि कर्ता कभी विश्राम नहीं करता। उसे हमेशा कुछ न कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ छोड़ना है, कुछ बचाना है। लेकिन यदि केवल करता ही होता, तो तुम्हें ये सब दिखाई कैसे देता? यहीं एक और उपस्थिति है, जो कुछ नहीं करती, सिर्फ देखती है। वो न इच्छा करती है, न विरोध करती है, न पक्ष लेती है, न निर्णय सुनाती है। वो केवल साक्षी है। उसे ही कई परंपराओं ने दृष्टा कहा है, और यहीं सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। अभी तक तुम्हारा सारा जीवन कर्ता के साथ बीता है। तुमने उसी को मैं मान लिया। लेकिन क्या कभी तुमने उस दृष्टा की ओर देखा, जो बिना बोले, बिना हस्तक्षेप किए हर क्षण उपस्थित है? यही प्रश्न ध्यान का जन्म है, और शायद यहीं से पहली बार तुम अपने आप से मिलना शुरू करते हो। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि भीतर कर्ता भी है और दृष्टा भी, तो जीवन बदलता किससे है? कर्ता से या दृष्टा से? अधिकांश लोग पूरी जिंदगी कर्ता को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। वे अपने विचार बदलना चाहते हैं, अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, अपना व्यवहार बदलना चाहते हैं, अपना स्वभाव बदलना चाहते हैं। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया कि बदलने की कोशिश भी वही कर रहा है जो स्वयं बदलना चाहता है, यानी कर्ता। इसलिए एक संघर्ष समाप्त नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। आज एक इच्छा छोड़ी, कल दूसरी आ गई। आज एक आदत बदली, कल कोई और पकड़ ली। ये क्रम चलता ही रहता है, क्योंकि कर्ता का स्वभाव ही करना है। वो परिवर्तन को भी एक उपलब्धि बना लेता है। लेकिन दृष्टा, वो कुछ बदलने नहीं आता, वो केवल प्रकाश लेकर आता है। और जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार को हटाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि जागरूकता को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि जागरूकता लड़ती नहीं, वो दिखाती है। और जिसे स्पष्ट दिखाई देने लगे, उससे मुक्त होने का प्रयास नहीं करना पड़ता, वो धीरे धीरे स्वयं ही गिरने लगता है। अब शायद तुम समझ सको कि मैंने शुरुआत में क्यों कहा था, यदि सचमुच तुम्हें शांति चाहिए, तो सबसे पहले ये कहना बंद करो कि मुझे शांति चाहिए। क्योंकि शांति घोषणा करने से नहीं आती, शांति देखने से आती है। जिस दिन तुम अपने भीतर उठती हुई अशांति को बिना उसके साथ बहते हुए सिर्फ देख सकोगे, उसी दिन पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि अशांति और तुम दो अलग अलग बातें हों। और जब ये दूरी दिखाई देने लगती है, तब शांति को बुलाना नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। इसलिए आज मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं देना चाहता, कोई नियम नहीं देना चाहता, कोई अभ्यास भी नहीं देना चाहता, सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग देना चाहता हूं। अगले 24 घंटे अपने भीतर कही जाने वाली हर बात को सुनना। बाहर क्या कह रहे हो, उससे भी अधिक भीतर क्या चल रहा है, उसे देखना। कोई निर्णय मत देना, न अच्छा कहना, न बुरा कहना, सिर्फ देखना। और शायद पहली बार तुम्हें पता चले कि तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें हैं और तुम उनमें से कोई भी नहीं हो। जिस दिन ये बात केवल समझ में नहीं, अनुभव में उतर जाएगी, उसी दिन तुम्हारे शब्द बदल जाएंगे, तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा, तुम्हारे संबंध बदल जाएंगे, और सबसे पहले तुम्हारा अपने आप से संबंध बदल जाएगा। तब यदि तुम कहोगे, मुझे शांति चाहिए,
तो ये केवल शब्द नहीं होंगे, तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी दिशा में चल पड़ा होगा। और उस दिन शांति तुम्हें खोजती हुई आएगी। तुम उसे शब्दों में नहीं, अपने होने में जी रहे हो।